Hello everyone, welcome to TCM Education. Today topic is 300 days to CAT 2022. यानी आज से लगभग 10 महीने कैट एग्ज़ाम के, तो बिल्कुल सही समय है तैयारी स्टार्ट करने का। बहुत से स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं और कुछ स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो वो सोचने में बहुत टाइम ख़राब ना करें, क्योंकि जितना आप लेट करोगे उतना ही आपको रिवीजन प्रैक्टिस का, मॉक प्रैक्टिस का टाइम कम मिलेगा। तो जो स्टूडेंट्स पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हम कैट के कुछ डिटेल्स लेके आए हैं, जो बेसिक डिटेल्स हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए। तो जिसमें से हमारे एजेंडे में क्या है, कैट के 10 मंथ्स, आपका पेपर पैटर्न, परसेंटाइल कैसे बनती है, और बहुत जगह से आप सिलेबस वगैरह सब चीज़ें डाउनलोड करते, फिर भी आपको एक ऑथेंटिक सिलेबस नहीं मिल पाता है कि एक्चुअल में आपको क्या पढ़ना है और क्या इम्पोर्टेंट है। तो इस पे भी अभी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कैट के हम लोग पेपर पैटर्न के बारे में देख लें। हमने 2 ईयर का पेपर पैटर्न लिया है, कैट 2020 और कैट 21 दोनों का। कैट 2020 में आपके वर्बल एबिलिटी के 26 क्वेश्चंस थे और जो सेक्शनल टाइमिंग आपको मिला था वो 40 मिनट्स का था। एंड LR सेक्शन में आपके 24 क्वेश्चंस थे और इसकी टाइमिंग थी 40 मिनट, यानी ईच सेक्शन आपको टाइमिंग 40 मिनट्स का था। एंड एप्टीट्यूड के 26 क्वेश्चंस एंड इसमें भी टाइमिंग था 40 मिनट, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 76 थे। और मार्किंग ईच करेक्ट क्वेश्चन पे आपका राइट आंसर पे 3 मार्क्स थे एंड रॉन्ग -1। तो ये आपका 2020 है। 2021 में क्या हुआ, आपके क्वेश्चंस रिड्यूस हुए, यानी वर्बल एबिलिटी में 24 क्वेश्चंस, यहाँ भी सेक्शनल टाइम चेंज नहीं हुआ, 40 मिनट। एंड LR सेक्शन में 20 क्वेश्चंस एंड यहाँ भी सेक्शनल टाइमिंग 40 मिनट। एंड एप्टीट्यूड सेक्शन में भी 40 मिनट्स एंड टोटल क्वेश्चंस यहाँ पे 66। और अब यहाँ भी राइट आंसर पे 3 मार्क्स एंड रॉन्ग आंसर पे आपके 1 मार्क्स। तो ये पेपर पैटर्न है जो आपको पता होना चाहिए कि क्या कैट का पैटर्न एवरी ईयर कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। ठीक है, अब आगे क्या होता है 2022 के लिए, तो वो तो जुलाई अगस्त में जब कैट का नोटिफिकेशन आता है या तो वहाँ मालूम चलता है, या लास्ट तक कैट अपना ये क्लियर नहीं करता है कि क्या रहता है। दूसरा जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को जानने के लिए कि परसेंटाइल, तो सबसे पहले 99 परसेंटाइल लाने के लिए आपको कितने क्वेश्चंस करने पड़ते हैं टोटल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है 99। तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होता है, तो यहाँ पे 99 लाने के लिए 101 मार्क्स। 2022 की मैं बात कर रहा हूँ जो टोटल 76 क्वेश्चन थे। दैट मीन्स अगर इसमें हम डिवाइड करें अप्रॉक्स 37 क्वेश्चन करने से आपकी परसेंटाइल 99 टच हो रही। यहीं पे अगर आप 2021 की बात करेंगे तो 94 मार्क्स, यानी यहाँ पे अप्रॉक्स 31 क्वेश्चंस कर देने से आपकी परसेंटाइल 99 होती है। तो सोचिए आउट ऑफ 76 है ये आउट ऑफ 66, यानी अप्रॉक्स अगर हम 50% के आसपास करते हैं तो हमारी परसेंटाइल 99 प्लस हो जाती है। तो कैट में 50%। अगर इस साल की बात करेंगे 21 में, तो जिस बच्चे ने 4 क्वेश्चंस एप्टीट्यूड में करेक्ट किए हैं उसकी परसेंटाइल 80 प्लस हुई। तो ये बस आपको एक रेशियो और ये एक पैटर्न सब जानना चाहिए कैट का प्रिपरेशन से पहले। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए पूरी। ठीक है, और अब सिलेबस की बात करते हैं। अगर कैट में हम सिलेबस की बात करें तो एप्टीट्यूड में देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर आप लास्ट 5 ईयर्स का देखेंगे तो अगर हम ये 3 टॉपिक्स ये यहाँ से लेते हैं तो अराउंड आपको 4 to 5 क्वेश्चंस यहाँ से मिल जाते हैं। उसके बाद अगर आप लास्ट 10 to 20 ईयर्स का कैट पेपर देखते हैं तो अगर हम अर्थमेटिक सेक्शन को उठा लें, पूरा अर्थमेटिक सेक्शन, तो कभी भी इस सेक्शन से 40% से कम नहीं आए। दिस ईयर तो 50% तक क्वेश्चन इस टॉपिक से आए, यानी अर्थमेटिक सेक्शन से। तो सोचिए अगर 50% आप करते हैं, आपको पता है आपकी परसेंटाइल 99 प्लस आती।
यानी कौन से सेक्शन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है ये आप खुद समझ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये सेकेंड, अगर हम एडवांस मैथ्स पे लेके चलते हैं, अलजेब्रा, क्वाड्रेटिक और इसके साथ साथ अगर हम फंक्शन इनइक्वलिटी ऐड करते हैं तो यहाँ से भी आपको 4 to 5 क्वेश्चंस मिल जाते हैं। और अगला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है वो है ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। यहाँ से भी 3 to 4 क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं जब नंबर ऑफ क्वेश्चन रिड्यूस हुए हैं उस केस में। तो प्रिपरेशन से पहले ये भी आपको ध्यान रखना है कि किस सेक्शन में आपको ज़्यादा मेहनत करनी होती है। तो अर्थमेटिक एक जनरली आपको जो भी बच्चा 10th क्लास से मैथ्स छोड़े होता है वो सब अर्थमेटिक में अच्छे से कमांड कर सकते हैं। और इसके बाद ज्योमेट्री मेंसुरेशन भी आपने 9th-10th क्लास में अच्छा पढ़ा है तो ये भी बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो एप्टीट्यूड में ये है आपका सिलेबस। और एलआर सेक्शन में अगर हम देखेंगे तो अब जो एलआर में आपका डेटा इंटरप्रिटेशन भी आ रहा है वो भी एक तरह से एलआर बेस ही आ रहा है, यानी वो भी बहुत लॉजिकल आ रहा है। वहाँ पे कुछ ही क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन ग्राफ बेस आते हैं, वरना आपके जितने हैं कैसलेट और प्लस एलआर से मिक्स क्वेश्चंस ही डीआई के आते हैं। इनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है गेम्स एंड टूर्नामेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में एक है सिलेक्शन। इसके बाद आप देखेंगे तो वेन डायग्राम आपका आता है, और फिर आप ऑर्डर रैंकिंग या पजल्स में, जिसको आप कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट भी बोलते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से है और ये तो आसान टॉपिक है। तो ये अगर हम एलआर सेक्शन में देखते हैं तो ये जो 4 से 5 टॉपिक हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा आपको कैट के लिए। तो एलआर सेक्शन है, सिलेबस देखिए बड़ा नहीं, सिलेबस बहुत छोटा है, बस आपको प्रैक्टिस बहुत करनी है। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा टॉपिक लगा लिया कोर्स खत्म हो गया। प्रैक्टिस में बहुत सफिशिएंट टाइम आपको देना पड़ेगा। और आपको मालूम है कि लास्ट 3 ईयर से एलआर सेक्शन बहुत अच्छा लेवल आ रहा है, तो उसके लिए आपको जितनी से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप लगाएंगे, टॉपिक वाइज, सेक्शनल एंड मॉक प्रैक्टिस जितने डिफरेंट करेंगे, और आपको कोशिश करना चाहिए मॉक में कि कम से कम 3 सेट आप बनाएं, और यही अगर आप मेंटेन रखते हैं तो आपकी बहुत ही अच्छी परसेंटाइल आएगी, ये आप समझ लीजिएगा। तो ये लार्ज सेक्शन है। वर्बल एबिलिटी में तो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कंप्रेंशन, अराउंड 80% इसका रहता है, तो कंप्रेंशन। सेकेंड आपका पैराजम्बल, पैरासमरी, ये सेक्शन है। तो इसका वर्बल एबिलिटी का भी सिलेबस देखने में बहुत कम है, बट कंप्रेंशन की जितनी प्रैक्टिस करो उतना कम है, तो आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कंप्रेंशन के सेक्शन में भी आपको बहुत अच्छे से। क्रिटिकल रीजनिंग भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। तो ये आपको जो सेक्शन है इसमें भी पर डे आपको 3 से 4 आरसी ये अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा, और फिर आप मॉक लगाएंगे, और मॉक के जब आप सेक्शन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ से आपके लेवल को सही से पता लगेगा कि आपने क्या प्रिपरेशन करी है। तो ये वर्बल एबिलिटी है आपका। और टीसीएम आपकी कैसे हेल्प करता है? टीसीएम में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में क्लासेस चलती हैं। ऑफलाइन मोड में हम पूरा स्टडी कंप्लीट प्रिंट बेस्ड स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं आपको। रेगुलर 6 डेज क्लासेस चलती हैं यहाँ पे। दूसरा, अप्रैल मई के बाद संडे भी वर्कशॉप एक स्टार्ट होती है, यानी 7 डेज हम लोग वर्किंग जाते हैं। पूरे टॉपिक वाइज हैंड आउट हर एक सब्जेक्ट पे आपको प्रोवाइड कराएंगे। कैट के हमारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए 2 पैनल है। पैनल 1 में आपको ये मॉक सीरीज मिलती है, प्लस पैनल 2 भी आपके लिए एडिशनल है, वो भी ले सकते हैं। प्लस टीसीएम की एक बहुत फेमस है, टीसीएम की क्लोन सीरीज। टीसीएम अपने खुद के क्लोन सीरीज बनाता है जिसका लेवल ही बहुत अच्छा होता है कि अगर उसमें से बच्चा 30% भी करता है तो उसकी परसेंटाइल 99 टच हो जाती है। तो टीसीएम की क्लोन सीरीज भी बहुत फेमस है जो हम लोग करते हैं। रेगुलर डाउट सेशन, पीआई वैट ट्रेनिंग अभी चल रही है। जो बच्चे कैट 2021 में हमारे क्वालिफाई हुए उनके लिए हमारे रेगुलर पीआई सेशंस चल रहे हैं। और जो बच्चे ऑनलाइन मोड में ज्वाइन करेंगे उनका पूरा ई मटेरियल बुक्स मिलेंगी, सेम टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेस। टीसीएम जिस तरह से ऑफलाइन रेगुलर 6 डेज है, वैसे टीसीएम में ऑनलाइन भी 6 डेज रेगुलर लाइव क्लासेज है। डेली लाइव लेके आते हैं हम लोग, फोकस करते हैं लाइव, ऑल डाउट्स भी लाइव बताएं, जो भी बच्चे की क्वारीज है वो लाइव क्लियर करते हैं। टॉपिक वाइज जिस तरह ऑफलाइन में प्रोवाइड कराते हैं यहाँ पीडीएफ फॉर्मेट पे कराते हैं। मॉक सीरीज यहाँ पे सेम है। आपके सेक्शनल एंड टॉपिक वाइज टेस्ट, प्लस जो भी बच्चे की पर्सनल प्रॉब्लम होती है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे
कहीं पे भी क्वेश्चन डाल के या लाइव क्लास में क्वेश्चन डायरेक्टली टीचर को भेज के वो पूछ सकते हैं। डाउट के लिए रेगुलर यहाँ पे चीज़ें उस पर चलती हैं, पूरे वर्कशॉप और ये पूरा हमारा। तो ये TCM आपके लिए ये हेल्प करता है। प्लस ये प्रयागराज के हमारे कैट के टॉपर्स रहे, और जो नेक्स्ट वीडियो है हम पूरा कैट की स्ट्रैटेजी लेके आने वाले हैं कि कैसे इन 10 मंथ्स में किस तरह से आपको फंडामेंटल तैयार करना है, कैसे आपको अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है, किन किन रेफरेंस बुकों को पढ़ना है, कैसे आपको अपने टॉपिक वाइज टेस्ट देने हैं, इस पूरा डिटेल लेके हम आपके लिए आएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में। और अभी हमारा इस सैटरडे से एक क्वांट सीरीज जो बेसिक टू एडवांस लेवल है वो हम लेके आ रहे हैं, जो अगर रेगुलरली आप हमारे को फॉलो करते हो तो जिन बच्चों का क्वांट में प्रॉब्लम है, बेसिक वीक है, नो डाउट उनको बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी और बहुत अच्छा उनको क्वांट सेक्शन में एक मजा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो सैटरडे से हमारी टेस्ट सीरीज, ये क्वांट सीरीज आ रही है। तो ये हमारे सोशल मीडिया लिंक्स है, इनमें TCM एजुकेशन पे जाके यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और हम आपको अब रेगुलर इस पे पूरा आपको लेके आएंगे क्वांट की सीरीज। क्वांट के साथ साथ LR और VA का सेक्शन भी स्टार्ट कर रहे हैं जल्दी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।